हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 3। ये क्या है चैप्टर नंबर 3? अगर आप 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, बीएससीबी की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर 2024 में अगर 12th का एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो साइंस के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो या आर्ट्स के विद्यार्थी हो, जो भी स्टूडेंट हो आप, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ना 100 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर और बुक दोनों से आएगा। तो बुक का जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वीवीआई, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज कवर कराने जा रहा हूँ। जो पिंच ऑफ स्नफ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इन सारे क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आएगी, और मैं अभी ही आपको याद भी करा दूंगा कि कैसे किसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग एकदम सिंसियर होकर सुनते चलिए, क्वेश्चन को देखते चलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक कंटेंट को मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि किसने लिखा? मनोहर मालगोनकर ने लिखा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ व्हाट? क्या ड्रामा है, स्पीच है, या शॉर्ट स्टोरी राइटर, या नॉन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आप लोग बताओ कमेंट करके क्या है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, जिसमें हम बड़ा टिक मारूंगा ना, वो उसका आंसर होगा। यानी कि पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, सॉरी शॉर्ट स्टोरी है। क्या है ये? शॉर्ट स्टोरी है। दूसरी क्वेश्चन है, वेन डिड मनोहर मालगोनकर बॉर्न? मनोहर मालगोनकर जो साहब थे, यानी उनका जन्म कब हुआ? तो आपको पता है 1911, 1912, 1913 और 1910। जब ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो इंट्रो पार्ट में ही 1913 के बारे में लिखा हुआ कि उनका जन्म 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, वेन डिड मनोहर मालगोनकर डाई? जब जन्म 1913 में हुआ तो मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु आपको मैं बता दूं, आप जरा बताओ क्या होगा। तो मृत्यु इसका 2010 में हुआ है। कब हुआ है? 10 में। आप कहेंगे कि सर बुक में तो नहीं दिया है। बुक एक्चुअली जो रेनबो का बुक है ना, ये रेनबो का बुक बाबू 2009 से चल रहा है मार्केट में, बिहार में 2009 से ये स्टार्ट हुआ है और इनकी मृत्यु 2010 में हुई है। और 2009 में ये कहानी प्रिंट आउट हुआ, तो मरने से पहले मतलब उसका डेट बता देगा कि कब मरेगा मनोहर मालगोनकर। तो ये बुक पहले छप गया, इसकी मृत्यु बाद में हुई। हाँ, नया एडिशन में देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 2010 में इनकी मौत हो गई थी। एंड हुच अनाउंसमेंट सुक द नरेटर? यानी किसकी घोषणा नरेटर को झकझोर दिया? माँ की, फ्रेंड्स की, फादर की, नन ऑफ दिस? जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो फर्स्ट ही पैराग्राफ में माँ की अनाउंसमेंट उनके बेटे को झकझोर दिया। मदर्स की, किसकी? मदर्स की। याद हो रहा है ना आपको? नानू काका केम टू दिल्ली टू सी? नानू काका जो दिल्ली आ रहे थे किससे मिलने? सी मतलब मिलने का सेंस है। किससे मिलने? सेक्रेटरी से मिलने, मिनिस्टर से मिलने, जमींदार से मिलने, चांसलर से मिलने। आपको पता है पूरे कहानी को जब आप पढ़िएगा तो हर जगह सिर्फ मिनिस्टर से मिलने की बात चल रही है। किसकी मिलने की बात चल रही है? मिनिस्टर से मिलने की बात चल रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही सही बन पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आपका 6 नंबर, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन? यानी इंस्टॉल्ड मतलब नानू काका को कहाँ रखा गया? अपनी बहन के यहाँ गया था ना, तो अपनी बहन के यहाँ गया तो उसको इंस्टॉल्ड कहाँ किया गया? ऑथर्स के बेडरूम में, या ड्राइंग रूम में, या गेस्ट रूम में, या बरामदा पर? बरामदा पर तो ऑथर खुद ही चला गया। ऑथर कौन है? मनोहर मालगोनकर। आइए, नानू काका उनके मामा है जो मिनिस्टर से मिलने के लिए झूठ पर झूठ बोलते थे। ये ऑथर के बेडरूम में है ना, यानी माँ की बेटा के बेडरूम में। कहानी को पढ़ेगा तो इतना ही आपको मिलता है। 7 नंबर में, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू? नानू काका लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में हमेशा क्या टर्न करते हैं? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और हिज मदर टंग। यानी इस स्थिति में कौन से टंग का यूज करता है? लैंग्वेज का, मदर टंग का। किसका यूज करता है? मदर टंग। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला है जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आपको याद भी करा दूंगा। आप देखते चलिए, आप देखिए कैसे आपको याद हो जाता है। हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं हैंडराइटिंग को और इम्प्रूवमेंट करूंगा। द नरेटर वाज द डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन? यानी कि प्रोबेशन पर नरेटर जो थे वो किस पद पर प्रोबेशन पे थे? अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। आपको पता है ना, उनके भांजा थे तो वो अंडर सेक्रेटरी थे। तब ना बोला थे बाप रे, मैं तो अंडर सेक्रेटरी हूँ, अभी प्रोबेशन में हूँ, तो मैं कैसे इन्हें मिनिस्टर से मीटिंग करा सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरीज वर रिगार्डेड डॉट डॉट स्टेप हायर देन गॉड? यानी जो सेक्रेटरीज रिगार्डेड
कितने स्टेप ऊपर है भगवान की तरफ माना जाता है? तो देन भगवान 1, कितने 1। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर डॉट डेज। नानू काका जो कितने दिनों के लिए यहाँ स्टे करेंगे, कितने दिनों के लिए? मम्मी ने बताई उसकी कितने दिनों के लिए, 1 मंथ के लिए, 5 डेज, 2 डेज और 3 डेज, 6 डेज, 2 और 3 डेज के लिए वो स्टे करेंगे। ये बात मम्मी ने यानी कि मदर्स ने अपने बेटे को, नरेटर को बता चुका था। तब ना लड़का बोला अच्छा कि क्यों नहीं बोल दिए कि हम लोग यहाँ नहीं है। तो नहीं, डोंट वरी, मामा जी जो आएंगे वो बस 2 से 3 रोज ही रहेंगे। तो ये 2 और 3 डेज। एंड नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम क्लाउडली because they had not gone in a small car, a bigger car, a new car or an old car। जब ये स्टोरी को पढ़िएगा तो नानू काका एक बड़ी अजीबोगरीब तरीके के प्राणी है, वो शो ऑफ करने वाले व्यक्ति हैं। यानी उनका कहना है कि जितने बड़े लोगों से मिलने जा रहे हो उतने बड़े लोग दिखने में लगना चाहिए। तो उनका सोच था कि हम एक बड़े कार से जाएंगे तो बेहतर होगा, तो बिग कार होगा। इसका आंसर क्या होगा? बिग कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। आपको पता है ना, जब गाड़ी वो भाड़े पर जब ट्रायल पर ले रहा था उस समय एक धोबी को बुलवाया अपने भांजा से, और धोबी को जो कोट दिया साफ करने के लिए, उस कोट में 1000 रुपये के चेक को फिल करके दिया था। कितने चेक? 1000 रुपये, 1000 नहीं लिखा है तो 1000 है ना, यानी ए नंबर आपका सफिशिएंट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 30 नंबर, नानू काका वाज अथर्स। नानू काका अथर्स के कौन लगते थे? दोस्त लगते थे, नेवर पड़ोसी, या मैटरनल अंकल या ब्रदर। मैटरनल अंकल मतलब कि उनके मामा जी लग रहे थे। ऑथर कौन थे? मनोहर मालगुनकर। मनोहर मालगुनकर कौन थे? उस माँ की बेटा थे। और ये जो अंकल थे वो नानू काका उनका नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है, नानू काका ट्रेवल्ड इन। नानू काका जो ट्रेवल किए किस में? ट्रेन में। ट्रेन से तो कौन सी बोगी में आए? एसी क्लासरूम से आए क्या? नहीं। फर्स्ट क्लास से आए क्या? नहीं। द थर्ड क्लास? नहीं। द सेकेंड क्लास। आप देखे होंगे डोर पे खड़े थे ना, द सेकेंड क्लास। जब बुक पढ़ेंगे, थोड़ा भी बुक अगर पढ़े होंगे तो आपको फटाफट याद आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव आपको बिल्ड करना है ना, तो उससे पहले आप एक बार उस चैप्टर को रीड करो, अच्छे से रीड करो। नहीं हिंदी करके समझ में आएगा, डोंट वरी, आप इंग्लिश टू इंग्लिश रीड करो। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश भी रीड किए रहोगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। एंड वेयर डिड मनोहर मालगोनकर बॉर्न। फिर कहता है कि मनोहर मालगोनकर का जन्म कहाँ हुआ। अभी यहाँ जगह का नाम पूछ रहा है, उस समय डेट पूछा था, तो डेट तो 1913 में बता दिया था, 1913 में, बट अब जगह का नाम है। तो हैदराबाद में? नहीं। हैदराबाद में कौन जन्म लिए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिए थे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली में लिए थे? नो। पटना में लिए थे? नहीं। मुंबई में लिए थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र का व्यक्ति थे, तो मुंबई ऑप्शन है। महाराष्ट्र नहीं है लेकिन मुंबई तो है ना, तो मुंबई इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट इंग्लिश लिटरेरी फिगर आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कि आज़ादी के बाद, किसकी आज़ादी? अपनी देश की आज़ादी के बाद सबसे फेमस, सबसे बड़े इंग्लिश लिटरेचर कौन है? लिटरेरी, सरोजनी नायडू, सर अरविंदो घोष, या बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय और मनोहर मालगोनकर। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये देश की आज़ादी के बाद बोला है। ये सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र, अरविंदो घोष, ये सब आज़ादी से पहले की सबसे फेमस महान लिटरेचर सब है। तो मनोहर मालगोनकर हैं जो आज़ादी के बाद सबसे बड़े राइटर के तौर पर माना जाते हैं लिटरेचर में। द ऑथर हैज़ अ कम्प्लेक्स अबाउट, यानी ऑथर के पास एक बड़ी भारी कम्प्लेक्स है, मतलब पेचीदा काम आ गया। किससे? क्यों? रिलेटिव की वजह से, ऑफिशियली, या गेस्ट, या मिनिस्टर को लेकर के। यानी ये जो ऑथर थे मनोहर मालगोनकर, यानी कि नानू काका के भांजा, अंडर सेक्रेटरी थे, और मिनिस्टर से अपने मामा को मीटिंग कराना था। ये बहुत बड़ी कम्प्लेक्स काम था उनके लिए। राइट। डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। अगर देखा जाए तो पिंच ऑफ स्नफ का सबसे मेन कैरेक्टर, लीड हीरो कौन था? नानू काका, या बरकत अली, या सोहन लाल, या मनोहर लाल मालगोनकर। तो मनोहर मालगोनकर भैगना का नाम है, नानू काका उसका झूठ बोलने वाला किरदार है। अब बताइए जरा 18 नंबर में किसका आंसर सही है? तो मनोहर मालगोनकर, यानी पूरे कहानी में मनोहर मालगोनकर एक लीड हीरो है। इस स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा और भी वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक पर बनाऊंगा। हु वॉज रतिराम? रतिराम कौन था? सोहन लाल का बेटा था, या बरकत अली सेक्रेटरी की बेटा था, या वेलफेयर मिनिस्टर का बेटा था, या फिर नानू काका के भतीजा था? नहीं भाई, सोहन लाल का बेटा था। आपको पता ना, दिल्ली बॉस का बेटा सोहन लाल
है ना, सोहनलाल का बेटा था रतिराम। तो द अंडर सेक्रेटरी बम्प्ड इनटू एन इनॉर्मस मरवारी। आपको पता है इनॉर्मस मरवारी से आपको एक बात याद आया, जब मामा जी ट्रेन से सेकेंड क्लास वाले बोगी से उतरा तो अपने भांजा को एक टोकरी देता है, और वो टोकरी लेकर के उसके भांजा जैसी टर्न होता है तो एक मरवाड़ी औरत से टकरा जाती है, जो औरत आपको बुर्का पहनी हुई रहती है। आपको याद है, आगे आया स्टोरी याद। तो वो औरत होती है जिससे वो टकराती है, जो औरत मरवाड़ी जाति से आती है, जो कि पूरा बुर्का पहनी होती है, अपने सर को ढकी होती है। वो मैन नहीं होता है, बोथ ए और बी गलत है। टीसी वानी की वो टिकट कलेक्टर नहीं होता, वीमेन होती है। क्या होती है? मरवाड़ी औरत थी वो। नानू काका हैड अ डॉट डॉट इन हिज हैंड, यानी नानू काका के पास उसके हाथ में, अपने हाथ में क्या था? बास्केट था, बॉक्स था, टिफिन था, डॉग था। डॉग तो था नहीं, कुत्ता के बच्चा था, लेकिन यहाँ तो कुत्ता के बच्चा का आगे बिल्ली की बच्चा था, किटन थी। तो किटन तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, टिफिन भी नहीं होगा, डॉग भी नहीं होगा, बॉक्स भी नहीं था, बास्केट था, और उस बास्केट में कैट की बिल्ली थी। तो ठीक है, कैट की बिल्ली कहा गया, यानी कि कैट यानी छोटा सा बच्चा था बिल्ली का, कैट की। याद हो गया। 21 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड मात्र 13 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन और रेस्ट। एट मदर्स इंसिस्टेंस द नरेटर कौन? मनोहर मालगोनकर। टूक लीव फ्रॉम द ऑफिस, यानी माँ की कहने पर, खुशामदी करने पर नरेटर जो थे ऑफिस से कितने दिनों की छुट्टी लिया? 2 डेज की, 4 डेज का, 3 डेज का, 1 डे का। तो मैं आपको बता दूं 22 का आंसर होगा 2 डेज का। उनके बेटा जो है 2 डेज के छुट्टी ले लिए। क्यों? उनको नानू काका को जो मिनिस्टर से मिलवाना था, तो उसके लिए भी तो समय निकालना था ना। नानू काका वेंट डॉट टू सी द मिनिस्टर, नानू काका गए, वेंट मतलब गए, कहाँ? टू सी द मिनिस्टर, मिनिस्टर से मिलने के लिए। नॉर्थ ब्लॉक गए या सेंट्रल ब्लॉक गए कि साउथ ब्लॉक, या बोथ ए और बी, यानी कि नॉर्थ ब्लॉक और सेंट्रल ब्लॉक दोनों? गलत, नॉर्थ ब्लॉक गए थे। आपको याद होगा, थोड़ा भी स्टोरी अगर पढ़े रहेंगे तो फटाफट आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा नानू काका कैजुअली मेंटेन द नेम ऑफ होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, नॉन ऑफ दी। इनमें से क्या होगा? 24 का फॉरेन मिनिस्टर। क्या? यानी कि अंगोछा को झाड़ते हुए कैजुअली मेंटेन किया द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का। किसका? फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में, हु हैड रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर टू लाला जी सन, यानी कौन थे जो शादी से, यानी लाला जी के बेटा से शादी के लेकर के अपनी बेटी को रिफ्यूज कर गए? यानी कौन वो व्यक्ति रिफ्यूज किया शादी करने से, अपनी बेटी के शादी करने से? किससे? लाला जी के बेटा से। कौन था? होम मिनिस्टर था, या वेलफेयर मिनिस्टर था, या सेक्रेटरी था, या फॉरेन मिनिस्टर था? तो वो था वेलफेयर मिनिस्टर। कौन थे भाई? वो वेलफेयर मिनिस्टर ही थे, जो अपनी बेटी की शादी लाला जी के बेटे से करने से इनकार कर दिया था। 26 में है, मनोहर मालगोनकर इज एन एन राइटर, इंडियन राइटर थे, अमेरिकन राइटर थे, ब्रिटिश थे, या ग्रीक थे? अब थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा है ना कि इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद कौन कौन राइटर हैं जो फेमस है, महान है, बड़े राइटर, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में माना गया है। तो आज़ादी, किस आज़ादी? भारत की आज़ादी। तो इस बात से भी सोच सकते हैं कि मनोहर मालगोनकर नामों से पता चल रहा है, और उस लिंक से भी पता कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि भारत की आज़ादी की बात कर रहा था, तो इंडियन ही तो राइटर होंगे वो। एंड नानू काका ऑफन यूज टू वियर अ डॉट कोट, नानू काका जो बराबर जो कोट जो पहनते थे वो डिकानी कोट था, या खादी कोट था, या फिर जोधपुर कोट, या पठानी कोट था? मैं आपको बता दूं ये जोधपुर कोट थे। क्या थे वो? जोधपुर कोट थे। लास्ट पेज है माय डियर, यहाँ द बास्केट कंटेंट, यानी कि बास्केट में कंटेंट यानी क्या रखा था? कैट रखा था, स्वीट्स मिठाई रखा था, कोट या फ्रूट्स? आपको पता है ना, मामा जी जब लेके आए तो मिठाई उठाई फल वगैरह लेके नहीं आए थे, वो अपनी भांजा को एक बास्केट दिया था, और बास्केट जो है मरवाड़ी महिला से टकरा गया। उस तब पता चला जब बिल्ली उसमें से म्याऊं म्याऊं करने लगा तो वो बिल्ली थी, कैट थी। नेक्स्ट है, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका में एक बहुत बड़ी यूनिक क्वालिटी था बोलने का, बताने का। क्या? अभी के जो नेताओं में यूनिक क्वालिटी होता है झूठ बोलने का, फेंकने का, तो झूठ बोलने का, सच नहीं, नॉन वायलेंस नहीं, स्टोरीज नहीं, लाइज, झूठ बोलने का। एंड नानू काका पोर्ट यार्ड हिमसेल्फ एज अ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, यानी वो अपने आप को क्या बता रहा था? हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है हस्तरेखा बताने वाला, यानी कि आपको कुंडली देखने वाला, कुंडली बताने वाला वो व्यक्ति होते हैं। और महाराजा कहाँ का? दिल्ली का महाराजा, जयपुर का महाराजा, पटना का महाराजा नहीं भाई, निनौर का। किसका? निनौर का। माय डियर स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ आपको अब सीखने को मिला। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे एजुकेशन, इस चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर जॉब। बेसिकली मैं कंपटीशन वाले को भी पढ़ाता हूँ, एसएससी बैंक वाले को भी, और आप लोग के लिए 12th वाले को लेकर के भी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। तो ये जो वीडियो है बेसिकली 12th वाले के लिए, बिहार बोर्ड BSEB वाले के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। और चैप्टर वाइज मैं आपको हर क्वेश्चन, जैसे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिया, VBI ऑब्जेक्टिव, उसी तरह से मैं आपको इससे भी सिखलाऊंगा, लेटर भी लिखना सिखलाऊंगा, पैसेज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक्सप्लेनेशन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखना सिखलाऊंगा। यानी आपके एग्ज़ाम में जो 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 100% प्रिपरेशन कराऊंगा चैनल के माध्यम से। तो आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर डे मैं वर्ड मीनिंग का भी सेशन डालता हूँ कि वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग करिएगा, और ये ऑब्जेक्टिव बाय हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जाएगा, हर एक सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। पर डे कुछ ना कुछ आपको चीज़ सिखलाई जाएगी और यूनिक तरीके से सिखलाई जाएगी। बस उतना ही सिखलाया जाएगा जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम में 100% मार्क्स लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं करूँगा, और आप तो बेसिकली कर ही रहे हैं। तो जब आपकी मेहनत के साथ मेरी भी मेहनत जुड़ जाएगी तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आपकी मार्क्स अच्छा आएगा। एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं सारे क्वेश्चन भी आउट करूंगा, बुक से जितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि गेस पॉइंट बुक का होता है, ग्रामर का नहीं होता। ये तो बात आप जानते हैं पहले से। माय डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। क्या क्या समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, या क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या पढ़ना है, आप सारे बच्चे कमेंट के जरिए मुझे, मेरे पास तक आप अपने मैसेज को पहुँचा सकते हैं। फिर मैं उस पर पहल करूँगा, अगले वीडियो में मैं उसकी पूरा करूँगा। थैंक यू।